किसी ने खूब कहा है, अगर आप तहजीब और नज़ाकत से इत्तेफाक रखते हैं तो जनाब बेशक मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। सफ़र ज़िंदगी का हो या फ्लाइट का, कभी आसान नहीं होता यार, क्योंकि हमारी फ़्लाइट हो चुकी थी पूरे 8 घंटे लेट और हम गए थे थक। लेकिन लखनऊ का ये खूबसूरत होटल रूम देखने के बाद हमारे दिल ने कहा, मुस्कुराइए जनाब, लखनऊ में आपका स्वागत है। और इतनी देर रात होटल गोमती ने हमारे डिनर अरेंजमेंट भी कर दिया। फिर क्या, दिल बोले हड़प्पा। लखनऊ पहुंचने के बाद अगली ही सुबह हमने शुरू किया हमारे लखनऊ के जायकों का सफरनामा शुरू। कहते हैं कि लखनऊ जो कि पूंजी है भगवान श्री राम की और राजधानी है उत्तर प्रदेश की, जानी जाती है अपने नवाबी अंदाज और अपने जायकों के स्वाद के लिए। मेरा तो ये तक मानना है कि लखनऊ में मुस्कुराने के लिए वजह की नहीं, जायकों की जरूरत पड़ती है जनाब। और अब जैसे कि जायकों की बात हो ही रही है, तो आइए आपको पिलाते हैं कुल्हड़ वाली चाय और खस्ता कचौरी। जी हाँ, वो कहते हैं ना, बम्बई की कटिंग चाय और यूपी की कुल्हड़ वाली चाय का कोई तोड़ ही नहीं है। अब चलिए, चाय का जिक्र हो ही रहा है, वो भी कुल्हड़ वाली चाय का, तो आइए पिलाते हैं आपको मलाईदार कुल्हड़ वाली चाय लखनऊ स्टाइल में। लखनऊ की कुल्हड़ वाली मलाईदार चाय पीने के बाद हम पहुंचे बाजपाई कचौरी भंडार। जनाब, अगर आप बाजपाई कचौरी भंडार नहीं गए तो कहाँ गए? यहाँ की पूड़ियों की और कचौरियों की तो सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये देसी घी में बनती है। जरा देखिए इन अंकल को कितने मजे से खा रहे हैं। और गाइस, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी है और ओनर है बाजपाई कचौरी भंडार के। ये काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे फीचर भी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज कचौरीज। एंड इन्होंने हमें कुछ फैक्ट बताए कि ये जो कचौरी भंडार था शुरू हुआ था इन द ईयर 1973 बाय हिज फादर मिस्टर बालकृष्ण वाजपेयी जी। और इन्होंने ये भी बताया कि ये कचौरी भंडार पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज आते हैं और रीसेंट सेलिब्रिटी थे कार्तिक आर्यन। सुना है कि बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम बड़ी खूबसूरत होती है, तो हम भी निकल गए इस खूबसूरती को एंजॉय करने लखनऊ के हसरतगंज इलाके में गंजिंग करने। और हसरतगंज में खाने के लिए हम टूटे सबसे पहले मोती महल। आपको दिख रही है जगह पीछे, मोती महल, ये मनीष पाठक की सबसे फेवरेट जगह है लखनऊ में। एंड राइट नाउ ही इज ओनली गोइंग टू ईट एंड ईट। व्हाट आर यू गोइंग टू ईट? छोले, रबड़ी। और लीजिए, ये आ गई हमारे पति देव की रबड़ी और उसके पीछे है घी से सना हुआ गाजर का हलवा, रसमलाई, गुलाब जामुन और ये स्वादिष्ट आलू की टिक्की। अब जनाब, लखनऊ के खाने से पेट भर जाए लेकिन मन नहीं भरता, तो उसके लिए हमने क्या किया, खाया समोसा, फिर खाया दही बल्ले और फिर खाया आलू चाट और फिर खाया ये घी से सना हुआ परांठा और बनारसी आलू दम मिर्च के तड़के के साथ। और फिर भी मन नहीं भरा तो हमने खाया ये मीठा पान। लखनऊ के कुछ और जायकों को चखने के लिए हम पहुंचे अमीनाबाद दूसरे दिन और वहां पर हमने खाया ये स्वादिष्ट आलू चाट। कसम से आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद हम पहुंचे प्रकाश कुल्फी इन लखनऊ एंड दिस इज द फेमस kulfi of Prakash Kulfi. So let me try how it is. अब दूसरे दिन हम हमारे फैमिली के साथ थे। अब कुल्फी खाने से थोड़ी ना पेट भरता है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो मार्केट चलते हैं बतासे खाने। बतासे नहीं समझे, गोलगप्पे। अगर आप लखनऊ के जायकों को और परखना चाहते हैं तो जनाब पहुंचिए रॉयल कैफ़े और वहां पे ट्राई कीजिए बास्केट चाट। रॉयल कैफ़े का चाट बहुत मशहूर है पूरे लखनऊ में और पूरे भारतवर्ष में। और उसके बाद आप लीजिए वहां पे डिनर, और जो रॉयल कैफ़े का एम्बियंस है ना, बड़ा ही खूबसूरत सा है। रॉयल कैफ़े की जितनी अच्छी एम्बियंस और सर्विसेज है उतना ही खूबसूरत है इनका ये हॉट एंड सॉर पनीर सूप। I mean, इसका टेस्ट माशाल्लाह आज तक मैं नहीं भूल पाई। और उसके बाद जो हमने ऑर्डर किया वो तो और गजब था।
वो था व्हीट नान विद मसाला पनीर की सब्जी। आई मीन आई लिटरली लव्ड इट। सो गाइस, ये था हमारे लखनऊ के जायकों का सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा फूड्स ऑफ लखनऊ एपिसोड 1 बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं विभा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मनी एंड विभा व्लॉग्स। थैंक यू।